भैया बेस बढ़ाओ ढोलक का। आज दो भक्त ऐसे हैं जिनका भजन भगवान किया करते हैं। एक है हनुमान और दूसरे हैं श्री भरतलाल जी। दोनों भक्त भगवान के हमेशा चरणों का ध्यान करते हैं। आज बाबा गोस्वामी जी से पूछा गया कि भगवान के चरणों की विशेषता क्या है जो हमेशा ये भरत जी भौरे की तरह भगवान के चरण कमल में लिपटे रहते हैं। बताओ बाबा कैसे हैं भगवान के चरण? तो गोस्वामी जी आज कहने लगे जिन ठाकुर जी के चरणों के विषय में पूछ रहे हो और ठाकुर जी के चरण ऐसे हैं कि हमारी लेखनी में इतनी ताकत नहीं है कि राम जी के चरणों की विशेषता को लिखा जाए। तो बताओ बाबा कुछ तो बताओ भगवान के चरण कैसे हैं? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि पैदे राजीव बरन नहीं जाही मुनि मन मधु पे बसते जिन पाही। बाबा कह रहे हैं पद राजीव बरन नहीं जाही और मुनि मन मधु पे बसते जिन। अनेक अनेक मुनि महात्मा भगवान के चरण में लिपटे रहते हैं। पूछा गया बाबा आप इस संसार के कमल और सरोवर की उपमा को दिया है। संसार में जो कमल खिलता है उसकी उपमा को दिया है और भगवान का जो चरण कमल है उसकी उपमा आप क्यों नहीं ठीक से बता रहे हो, क्यों उनका वर्णन नहीं कर रहे हो? तो बाबा ने कहा देखो जो कमल संसार में खिलता है, संसार में खिले हुए कमल उस पर जो जाकर भौरा बैठते हैं तो भौरा का संबंध तब तक रहता है जब तक उस कमल में पराग रहता है। पराग खत्म भौरों का जाना बंद। और राम जी का जो चरण है ये ऐसा कमल है कि उससे सदैव रस टपकता रहता है, कभी उसका मकरंद कम होने वाला नहीं है। इसलिए भरत जैसे लोग, मुनि संत महात्मा, हनुमान जैसे लोग भौरा बनकर राम के चरणों में लिपटे रहते हैं। उनके चरण से रस टपकता है, सदैव महाराज उसी रस में उस रस का रसपान किया करते हैं, कभी से वहाँ हटने का मन नहीं किया करते हैं। बाबा तुलसीदास जी से पूछा गया अच्छा राम जी का जो चरण है वो कमल के समान है। हमने सुना है कि और का भी चरण जो है वो कमल है। बाबा तुलसी ने कहा जो गुरुदेव भगवान के चरण है वो कमल के समान है। संत मुनियों के जो चरण है वो कमल के समान है। राम जी के एक भाई है
लक्ष्मण जी उनका जो चरण है वो कमल के समान है। कैसे लक्ष्मण जी के चरण कमल है, बाबा मानस में लिखते हैं कि कुंदरु लक्ष्मण पति जल जाता और शीतल सुभगे भगत सुखदाता।